आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस का चौथा क्लास करेंगे। इस क्लास में डिस्टेंस यानी दूरी निकालने के लिए दो ऐसे कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं जिससे आप लोग बहुत ही कम समय में इस टाइप के सवाल को बना सकते हैं। तो स्वागत है आप सभी का सक्सेस क्लास 22 में। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपके सामने दोस्तों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाते हुए एक व्यक्ति 2 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाता है, जबकि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाते हुए 5 मिनट देरी से पहुंचता है। वह कितनी दूरी तय करता है। क्वेश्चन में दोस्तों आपको पता है कि एक व्यक्ति जब 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तो 2 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाता है, लेकिन जब 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तब दोस्तों आपको बताना है कि वह कितना दूरी तय करता है। मतलब आप कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का घर से ऑफिस की दूरी कितना है, आपको बताना है। ठीक है, जब भी दोस्तों आपके सामने इस टाइप के सवाल आते हैं तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपको कह क्या रहा है। क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि दूरी कितना है। ठीक है, हम लोग दूरी के लिए जानते हैं कि चाल और समय का जो गुणनफल होता है वही दूरी यानी डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर भी दोस्तों वही अप्लाई करेंगे, मतलब चाल और समय का गुणनफल, लेकिन यहाँ पर थोड़ा चेंज करेंगे। वह चेंज क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपको चाल क्या है 2 है और समय भी 2 है। तो यहाँ पर दोस्तों चाल गुना समय करेंगे, लेकिन थोड़ा चेंज करेंगे जो आपको दोस्तों क्वेश्चन बनाने के बाद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आपको इस टाइप के सवाल में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन में दोस्तों आपको 2 चाल पता है। ठीक है, पहला चाल है 42 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों चाल का मल्टीप्लाई करके ऊपर में लिखना है, मतलब अंश के रूप में लिखना है दोनों चाल का गुणनफल, और हर के रूप में आपको लिखना है दोनों चाल का अंतर। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 42 और 36 में कितना का अंतर है, 6 का अंतर है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या किया है, 2 चाल है, दोनों चाल का मल्टीप्लाई करके अंश के रूप में लिखे हैं और दोनों चाल का अंतर हर के रूप में लिखे हैं। तो ये दोस्तों आपका आ गया चाल। अब बात करते हैं समय की, क्योंकि दूरी के लिए क्या सीखे हैं, चाल गुना समय। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले मल्टीप्लाई लगा देना है। अब बात करते हैं समय की। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन कराए कि 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाने पर 2 मिनट क्या होता है, पहले पहुँच जाता है, लेकिन 36 की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुँचता है। तो यहाँ पर दोस्तों बात क्या है, डिफरेंस है। एक बार 2 मिनट पहले पहुँच जाता है और एक बार क्या होता है 5 मिनट देरी हो जाता है। तो जब भी दोस्तों क्वेश्चन में आपको देरी और पहले का केस दिखे, जिसे यहाँ पर क्या है पहले और देरी का केस है, तो पहले और देरी का केस रहे या देरी और पहले का केस रहे, तो आपको दोस्तों हमेशा टाइम को प्लस करना होता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब भी क्वेश्चन में आपको पहले और देरी का केस रहे या देरी और पहले का केस रहे, तो आपको टाइम को क्या करना है, प्लस करना है। जब यहाँ पर दोनों जगह पहले का केस हो या दोनों जगह देरी का केस हो, या दोस्तों दूसरा नोट आप लोग लिखिएगा, जब दोनों जगह पहले का केस हो या दोनों जगह देरी का केस हो, तो आपको क्या करना है, टाइम को डिफरेंस करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग इस बात को समझे होंगे। तो यहाँ पर क्या है, देरी और पहले का केस है तो टाइम को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 5 2 आपका हो जाएगा 7, और दोस्तों यह 7 क्या है, मिनट में है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 7 को बदलना होगा घंटा में, क्योंकि चाल आपका क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो समय को दोस्तों आपको बदलना होगा घंटा में। ठीक है, तो घंटा में बदलने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा, 60 से डिवाइड करना होगा। तो ये दोस्तों आपका आ गया समय घंटा में। तो दूरी के लिए हम लोग क्या सीखें, चाल गुना समय। ये आपका आ गया चाल गुना समय। अब दोस्तों आपको इसे हल कर देना है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 6 के 36, 6 से काटिएगा तो आपका हो जाएगा 6 दिन 60, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 7 दूना 14, 7 चौके 28, 29। ये आपका आ गया 294 बट्टा में हो जाएगा 10। तो यहाँ पर दोस्तों एक अंक के बाद पॉइंट बैठेगा, क्योंकि बट्टा में क्या है 10 है। ये आपका आएगा 29.4। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है 29.4 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी सही हो जाएगा 29.4 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को समझे होंगे। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा एक महिला 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाकर 4 मिनट पहले ऑफिस पहुँच जाती है, जबकि वह 5 मिनट देरी से पहुँचती यदि वह 32 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाती। उसके द्वारा तय की जाने वाली दूरी कितनी है। तो यहाँ पर दोस्तों एक महिला की बात हो रही है। एक महिला जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाती है तो 4 मिनट पहले ऑफिस पहुँच जाती है, लेकिन जब दोस्तों यहीं पर अपनी चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा कर देती है तो उसे 5 मिनट का देरी हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि उसके द्वारा तय की जाने वाली दूरी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्वेश्चन की टाइप पर ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। मतलब आपको घुमा कर क्वेश्चन दे रहा है, लेकिन बात क्या है वही है। आपको पता है कि 2 चाल है। ठीक है, पहला चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा है 32 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 की चाल से जाने पर क्या होता है, 4 मिनट पहले पहुँच जाता है, लेकिन 32 की चाल से जाने पर क्या होता है, 5 मिनट का देरी हो जाता है।
तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं क्वेश्चन का टाइप क्या है, सेम है। यहाँ पर भी दोस्तों आपको बताना है कि उसके द्वारा मतलब महिला के द्वारा तय की जाने वाली दूरी कितनी है। तो दूरी के लिए हम लोग क्या सीखें, 4 गुना समय, और इस टाइप के सवाल में कैसे अप्लाई करते हैं आप लोग सीख चुके हैं, ठीक है। मतलब जब भी दोस्तों क्वेश्चन में आपको 2 चाल पता रहे और आपको समय का गैप पता रहे कि इतना की चाल से जाता है तो इतना मिनट पहले पहुंचता है, या इतना की चाल से जाता है तो इतना मिनट देरी से पहुंचता है। यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि पहला चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा है 32 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों चाल का मल्टीप्लाई करके अंश के रूप में और हर के रूप में आपको लिखना है दोनों चाल का अंतर। तो 32 और 40 में कितना का अंतर है, 8 का अंतर है, और मल्टीप्लाई कर देना है आपको समय। तो समय देखिए दोस्तों, एक बार क्या होता है 4 मिनट पहले पहुंचता है और एक बार 5 मिनट का देरी होता है। तो जब भी दोस्तों क्वेश्चन में आपको देरी या पहले का केस दिखे तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। ये आपका 5 4 हो जाएगा 9, और 9 क्या है दोस्तों, मिनट में आपको बदलना है, किस में, घंटा में। क्यों, क्योंकि चाल किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो समय भी किस में होना चाहिए, घंटा में होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बट्टा में कर देना है 60। तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्वेश्चन तैयार है, अब आपको इसे सोल्व कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 0 से 0 खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 चौके 32 यानी 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 3, 3 तिया 9 यानी 3, ये हो जाएगा 4 दूना 8, 8 तिया 24। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका बी मैच कर रहा है, 24 किलोमीटर। यहाँ पर दोस्तों आप कह सकते हैं उस महिला के द्वारा तय की जाने वाली दूरी कितनी है, 24 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर आपका बी से हो जाएगा 24 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा, एक व्यक्ति 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाने पर अपने कार्यालय 1 मिनट पहले पहुंचता है, जबकि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाने पर वह व्यक्ति 3 मिनट देरी से कार्यालय पहुंचता है। वह व्यक्ति कितनी दूरी तय करता है। यहाँ पर भी दोस्तों क्वेश्चन का टाइप क्या है, सेम है। 42 की चाल से जाने पर 1 मिनट पहले पहुँचता है, लेकिन 36 की चाल से जाने पर क्या होता है, 3 मिनट का देरी हो जाता है। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको बताना है कि वह व्यक्ति कितना दूरी तय करता है। तो हम लोग दोस्तों इसके लिए सीख चुके हैं क्या, पहला चाल और दूसरा चाल, दोनों चाल का मल्टीप्लाई अंश के रूप में। तो पहला चाल है 42 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों चाल का मल्टीप्लाई अंश के रूप में और दोनों चाल का अंतर हर के रूप में। दोनों चाल का अंतर हो जाएगा 6, मल्टीप्लाई कर देना है समय। जब भी दोस्तों क्वेश्चन में आपको समय के बारे में देरी या पहले का केस हो या पहले या देरी का केस हो तो आपको समय को क्या करना है, प्लस करना है। तो ये दोस्तों आपका टोटल समय हो जाएगा 4 मिनट, और यह दोस्तों किस में है, मिनट में, आपको बदलना है घंटा में। तो यहाँ पर 60 से डिवाइड करेंगे घंटा में बदलने के लिए, ठीक है। अब दोस्तों आपको इसे सोल्व कर देना है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 15 चौके 60, 6 6 के 36 यानी 6, ये आपका हो जाएगा 5 तिया 15, ये हो जाएगा 14 तिया 42। तो यहाँ पर दोस्तों आपका बचा 14 और 6, तो 14 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 84, बट टाइम हो जाएगा आपका 5। तो यहाँ पर दोस्तों अंश और हर में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें आसानी होगा सोल्व करने में, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 दूना 16, बट्टा में आपका हो जाएगा 10, बट्टा में 10 है तो एक अंक के बाद पॉइंट बैठेगा, तो ये आपका हो जाएगा 16.8। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका बी मैच कर रहा है, 16.8 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप कह सकते हैं वह व्यक्ति 16.8 किलोमीटर का दूरी तय किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, 16.8 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हुए प्याली किसी स्थान पर 5 मिनट पहले पहुँच जाती है। यदि वह 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है तो उसे 3 मिनट की देरी हो जाती है। प्याली ने कितनी दूरी तय की थी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि 66 की चाल से क्या होता है, 5 मिनट पहले पहुँच जाता है, लेकिन 54 की चाल से क्या होता है, 3 मिनट का देरी हो जाता है। आपको बताना है कि प्याली ने कितनी दूरी तय की थी। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग सीख चुके हैं क्या करते हैं दूरी के लिए। जब भी 2 अलग चाल हो और आपको समय पता हो कि एक बार देरी होता है या एक बार पहले पहुँच जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों चालों का मल्टीप्लाई अंश के रूप में। पहला चाल है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोनों चाल का मल्टीप्लाई अंश के रूप में और हर के रूप में आपको लिखना है दोनों चाल का अंतर। यहाँ पर दोस्तों आपका अंतर हो जाएगा 12, मल्टीप्लाई कर देना है समय। समय में दोस्तों आपको पता है कि एक बार 5 मिनट पहले पहुँचता है और एक बार 3 मिनट का देरी हो जाता है। तो जब भी देरी और पहले का केस होता है तो समय को प्लस करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 5 दिन आपका हो जाएगा 8, और 8 क्या है दोस्तों, मिनट में। आपको बदलना होगा किस में, घंटा में। तो घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड। यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा 6 दूना 12, ये हो जाएगा 11 6 के 66, ये दोस्तों आपका हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 15 चौके 60, तो 4 खत्म, ये हो जाएगा 5 तिया 15, ये हो जाएगा 18 तिया 54। यहाँ पर दोस्तों आपका बचा 11 और 18, इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका हो जाएगा 198, बट्टा में आपका हो जाएगा 5। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 396, बट्टा में आपका हो जाएगा 10। तो यहाँ पर दोस्तों बट्टा में 10 है तो एक अंक के बाद पॉइंट बैठा देना है, तो आपका हो जाएगा 39.6। ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों आपका यहाँ पर सी से हो जाएगा 39.6। और यहाँ पर दोस्तों 2 इसलिए मल्टीप्लाई किए थे कि हमें आसानी हो सोल्व करने में, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों इस क्वेश्चन को समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं।
आपके सामने 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है जय 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर से स्कूल की ओर जाता है तो 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी गति बढ़ा देता है तो वह स्कूल 4 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी कितनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि जय नाम का एक लड़का है जो अपने घर से स्कूल जाता है, ठीक है। 10 की चाल से चलने पर वह 5 मिनट का देरी हो जाता है, लेकिन जब दोस्तों अपनी चाल को 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो वह 4 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तब दोस्तों आपको बताना है कि उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी कितना है। यहाँ पर दोस्तों आपको पहला चाल पता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगली बार अपनी चाल को 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, मतलब 10 से चाल क्या हो जाता है, 13 हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों का मल्टीप्लायंस के रूप में और अंतर लिखेंगे हर के रूप में। तो यहाँ पर अंतर हो जाएगा 3 और मल्टीप्लाई कर देना समय। समय दोस्तों क्या है, एक बार 5 मिनट का देरी होता है और एक बार 4 मिनट पहले पहुँच जाता है। तो दोनों को दोस्तों योग करेंगे, 5 4 आपका हो जाएगा 9 और घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड, ये आपका आ गया 60। अब दोस्तों आपको इसे सोल्व कर देना है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 10 6 के 60 यानी 6। ये हो जाएगा 3 तिया 9, 3 दूना 6 तो 2, 13 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 6.5 किलोमीटर। तो यहाँ पर दोस्तों आप कह सकते हैं जय की स्कूल और घर के बीच की दूरी कितना है, 6.5 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा 6.5 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने छठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है मेहमान को अपनी यात्रा सामान से 12 मिनट देरी से प्रारंभ करने के कारण गंतव्य पर समय पर पहुंचने के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा के स्थान पर 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाना पड़ता है। यात्रा के दौरान तय की गई दूरी बताइए। यहाँ पर भी दोस्तों आपको 2 चाल पता है, ठीक है। पहला चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तब दोस्तों आपको बताना है दूरी, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों समय मात्र आपको एक पता है 12 मिनट। तो यहाँ पर भी दोस्तों वही नियम लगेगा, बस आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको ध्यान से समझना है। पहला चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा और दोनों चालों का लिखना है अंतर हर के रूप में, मतलब गुणनफल अंश के रूप में और अंतर हर के रूप में। तो यहाँ पर दोस्तों आपका अंतर हो जाएगा 9। तो यहाँ पर दोस्तों हमने चाल को लिख लिए हैं। दूरी के लिए हम लोग क्या सीखे, चाल गुना समय। तो यहाँ पर दोस्तों आप मल्टीप्लाई कर देना है समय। समय कितना है, 12 मिनट है तो 12, और यह दोस्तों क्या है मिनट में है तो इसे बदलना होगा घंटा में। तो घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड, तो आपका हो जाएगा 12 पंचे 60 यानी 5, 5 नमा 45 यानी 9, 9 से 9 खत्म, आपका बचा 54। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है 54 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा 54 किलोमीटर। तो यहाँ पर दोस्तों इसे आप लोग समझेंगे कितना दूरी है, 54 किलोमीटर का दूरी है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने 7वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है 2 घोड़े क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दूरी को तय करते हैं। यदि पहला घोड़ा दूसरे की तुलना में 12 मिनट अधिक समय लेता है तो तय की गई दूरी थी। यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि 2 घोड़ा है। पहला का चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा का है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्वेश्चन में आपको पता है कि पहला घोड़ा दूसरे की तुलना में 12 मिनट अधिक समय लेता है। तब दोस्तों आपको बताना है कि तय की गई दूरी कितनी थी। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा जो नियम सीखे हैं उसे अप्लाई कर देना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि पहला घोड़ा का चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा का चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों घोड़ा का चाल मल्टीप्लाई करके अंश के रूप में और दोनों की चाल का अंतर लिखना है हर के रूप में। यहाँ पर दोस्तों अंतर हो जाएगा 5 और मल्टीप्लाई कर देना है समय। समय कितना है, 12 मिनट है। तो यह दोस्तों मिनट में, इसे बदलना होगा घंटा में। तो घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड। अब दोस्तों आपको इसे सोल्व कर देना है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 12 पंचे 60 यानी 5, ये हो जाएगा 5 तिया 15 यानी 3, ये हो जाएगा 5 दूना 10 यानी 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 6। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है 6 किलोमीटर। आप कह सकते हैं तय की गई दूरी कितना थी, 6 किलोमीटर थी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा 6 किलोमीटर। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग इसे समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है राम और लक्ष्मण एक ही दूरी के लिए क्रमशः 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। राम दूरी तय करने के लिए लक्ष्मण से 1 घंटा अधिक लेता है। लक्ष्मण द्वारा तय की गई दूरी है। यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि राम और लक्ष्मण एक ही दूरी के लिए 2 अलग चाल से जाता है। राम का चाल है 32 किलोमीटर प्रति घंटा और लक्ष्मण का है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोस्तों आपको राम और लक्ष्मण के बीच समय का अंतर पता है कितना है, 1 घंटा है। तब दोस्तों आपको बताना है कि लक्ष्मण द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी। यहाँ पर भी दोस्तों आपको सेम मेथड अपनाना है, ठीक है। दोनों की चालों का मल्टीप्लाई अंश के रूप में। पहला चाल है 32 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों चाल का मल्टीप्लाई अंश के रूप में और दोनों चाल का अंतर हर के रूप में। तो यहाँ पर दोस्तों अंतर हो जाएगा 8, मल्टीप्लाई कर देना है समय। समय कितना है, 1 घंटा का है। यहाँ पर दोस्तों 1 से मल्टीप्लाई। अब दोस्तों आपको इसे सोल्व कर देना है। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 8 चौके 32 यानी 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका हो जाएगा 16 यानी 160। तो यहाँ पर दोस्तों आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका बी से ही हो जाएगा 160 किलोमीटर, ठीक है।
लक्ष्मण द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा, 160 किलोमीटर होगा। या राम का भी कहता तो वही होता, क्यों, क्योंकि दूरी क्या है, सेम है। यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 160 किलोमीटर। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने नवा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहीम ने 15 मिनट देरी से अपनी यात्रा शुरू की, जिसके कारण अपने गंतव्य स्थान पर समय से पहुंचने के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा के स्थान पर 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार से चलनी पड़ी। इस यात्रा के दौरान तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी दोस्तों आपको दो चाल पता है। पहला चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपको समय पता है कितना, 15 मिनट। तब दोस्तों आपको बताना है डिस्टेंस यानी दूरी, कितना दूरी उसने तय किया है। तो यहाँ पर भी दोस्तों दोनों चाल का मल्टीप्लाई अंश के रूप में। तो पहला चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों चाल का मल्टीप्लाई अंश के रूप में और अंतर हर के रूप में। यहाँ पर दोस्तों अंतर आपका हो जाएगा 9, मल्टीप्लाई कर देना है समय। समय कितना है दोस्तों, 15 मिनट है। और इसे बदलना होगा कि इसमें घंटा में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। अब दोस्तों आपको इसे सोल्व कर देना है। तो आपका हो जाएगा 15 चौके 60 यानी 4। ये हो जाएगा 9 6 के 54। इसे काटिएगा तो आपका हो जाएगा 3। ये हो जाएगा 2। बचा आपका 45 और 3। तो यहाँ पर दोस्तों 45 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 15, 4 तिया 12, 1 13, 135 बट्टा में आपका हो जाएगा 2। यहाँ पर दोस्तों 135 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 67.5। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 67.5 किलोमीटर। तो यहाँ पर दोस्तों आप कह सकते हैं इस यात्रा के दौरान तय की गई दूरी कितना है, 67.5 किलोमीटर है। तो आप लोग दोस्तों इस क्वेश्चन को समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने 10वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा एम तथा एन समान दूरी क्रमशः 160 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 200 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करते हैं। यदि एम एन से 30 मिनट अधिक समय लेता है तो प्रत्येक द्वारा तय की गई दूरी है। यहाँ पर भी दोस्तों आपको दो चाल पता है। एम का चाल है 160 किलोमीटर प्रति घंटा और एन का चाल है 200 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपको इसके समय का अंतर पता है कितना है, 30 मिनट का है। तब दोस्तों आपको बताना है कि तय की गई दूरी कितना है। तो यहाँ पर भी दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, दोनों चाल का मल्टीप्लाई अंश के रूप में। पहला चाल है 160 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा चाल है 200 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों चाल का मल्टीप्लाई अंश के रूप में और हर के रूप में करेंगे दोनों चाल का अंतर। 160 और 200 में कितना का अंतर है, 40 का अंतर है। मल्टीप्लाई कर देना है समय। समय कितना है, 30 मिनट है। यहाँ पर दोस्तों 30 क्या मिनट में इसे बदलना होगा घंटा में। घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड, तो आपका आ जाएगा 60। अब दोस्तों आपको इसे सोल्व कर देना है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 30 दूना 60 यानी 2। ये आपका 0 से 0 खत्म हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 5 चौके 20। 2 से इसे काटेगा तो आपका हो जाएगा 80। बचा आपका 80। मल्टीप्लाई कर देना है कितना है, 5। तो आपका हो जाएगा 58 से 40, 1 0 बैठा देना है तो आपका आ जाएगा 400। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका डी से हो जाएगा 400 किलोमीटर। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, यदि ललिता अपने घर से कार द्वारा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने स्कूल के लिए निकले तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार चलाने की अपेक्षा 5 मिनट ज़्यादा का समय लेती है तो घर से स्कूल की दूरी कितनी है। यहाँ पर भी दोस्तों आपको दो चाल पता है। पहला चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपको दोस्तों समय का अंतर पता है कितना है, 5 मिनट का है। तब दोस्तों आपको बताना है घर से स्कूल की दूरी कितना है। तो सीधा दोस्तों आपको यहाँ पर दोनों चाल का मल्टीप्लाई करना है अंश के रूप में। पहला चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों चाल का मल्टीप्लाई अंश के रूप में और दोनों चाल का अंतर हर के रूप में। तो 60 और 45 में कितना का अंतर है, 15 का अंतर है। मल्टीप्लाई कर देना है समय। समय दोस्तों कितना है, 5 मिनट है। और यह दोस्तों मिनट में बदलना होगा किसमें, घंटा में। तो यहाँ पर दोस्तों 60 से डिवाइड, यह आपका 60 से 60 खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 तिया 15 यानी 3। ये हो जाएगा 15 तिया 45 यानी 15। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका 20 से हो जाएगा 15 किलोमीटर। आप कह सकते हैं ललिता की घर से स्कूल की दूरी कितना है, 15 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर आपका 20 से हो जाएगा 15 किलोमीटर ललिता के घर से स्कूल की दूरी। यहाँ पर दोस्तों आप लोग का यह लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने दो टाइप के क्वेश्चन को सोल्व किया और हर एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। अगर दोस्तों आप लोगों ने कंप्लीट इस क्लास को समझे हैं तो आप लोग का दोस्तों टाइम एंड डिस्टेंस से यह दो क्वेश्चन, ठीक है, हम लोगों ने जो दो टाइप के क्वेश्चन कभी सोल्व किए हैं, इस दो टाइप से दोस्तों आप लोग का टाइम एंड डिस्टेंस से कभी भी कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का क्लास खत्म होता है। और आप लोग को दोस्तों यह क्लास कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग क्लास अच्छी तरह से समझे हैं तब दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए। इससे आप लोग को हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।